हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल आपका मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है। जैसे अगर y = 2x + 3 है, y = 2x + 3 है, तो अगर 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर इसका जीरोज फाइंड करना है तो जीरोज कैसे मिल रहा था, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो हम उसके इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए 2x + 3 = क्या कर देंगे, 0। तो 2x की वैल्यू क्या मिलेगा, -3, और x की वैल्यू क्या मिलेगा, -3/2। तो ये जो -3/2 वैल्यू है ये क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज कहलाएगा किसका, 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल का। यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल का x = -3/2 क्या है, जीरोज है। कहने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 बना दे, x की वो वैल्यू जो इस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब यही चीज हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, कि उसके ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे हमको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिलता है। चलिए अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, y = 2x + 3 और हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका हम लोग क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। तो ये देखिए x एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा, ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा y एक्सिस। आप इधर x डैश रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप जो पढ़े वही बताते, x डैश हो गया। चलिए और ये y डैश हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस। हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम x एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कह रहा है कि y = 2x + 3, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो y = 2x + 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, 2x + 3 का। अब देखिए हम x की वैल्यूज में रखेंगे, तो x = हम लोग ले रहे हैं 0, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। देखिए x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, y = क्या मिलेगा, 3। तो y = 3, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा बनाते हैं पॉइंट। अब हम y की वैल्यू ले लेते हैं 0, 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगा। तो y = जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y = 0 तो 2x + 3, 2x = 3 साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और x = क्या मिलेगा, -3/2। तो -x = क्या मिला, -3/2। तो हमें 2 पॉइंट निकालना है ग्राफ बनाने के लिए। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। आप 2 से ज्यादा पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब लीनियर पॉलिनोमियल बनाना हो तो आप 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, कह रहा है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये तो y की वैल्यू है 3, 1 2 3, ये मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 3। जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट होता है और फिर कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट और ये हो जाएगा एब्सिसा। तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 0 3 हो गया। अब दूसरा देखिए x की वैल्यू -3/2, -3/2 अप्रॉक्सीमेट क्या है, अगर हम डिवाइड कर दे तो -1.5 आएगा। भाई -3/2 है, 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 × 2 1 बचा। अब पॉइंट लगा देंगे तो 10 2 5 10, यानी -1.5। तो माइनस किधर होगा, x एक्सिस पे पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड साइड, ओरिजिन से राइट हैंड, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट किसे बोलते हैं, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस क्या करती है, कट करती है, मिलती है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू -1.5 पे y की वैल्यू 0 है। तो अब देखिए इधर चलना है हमको, ये x की वैल्यू कितना है, -1.5 या -3/2। तो ये x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, -3/2 या -1.5 हो गया।
और यहाँ पे y की वैल्यू x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, इसको हम a मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये a है और इसको मान लेते हैं b। तो b क्या मिलेगा, -3/2 और 0। देखिए ये हो गया, ये हमारा b हो गया। अब अगर हम ए बी को मिला दें, ए और बी को मिला दें तो देखिए ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये हमारा लाइन हो गया। ये लाइन कौन सा है, लीनियर लाइन है ना, ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल वाली लाइन है, किसकी, 2x + 3 की, इसी का ग्राफ है। तो अब ये किसको, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 का, y = 2x + 3, 2x + 3 का ये ग्राफ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इसका जीरोस फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल, इस लाइन का जीरोस फाइंड करना है। 2x + 3 का जीरोस फाइंड करना था और हमें मिला कितना, -3/2, यही मिला है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल या ऑफ द 2x + 3 ऑफ द पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए इस लाइन से, इस ग्राफ से, ज्योमेट्रिकल तरीके से ग्राफ बना के हम कैसे किसी लाइन का, किसी पॉलिनोमियल का क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे हम जीरो निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है हमने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ पे देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, फिर ध्यान समझिएगा, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई दो होता है ना, जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई। तो ये लाइन या ये पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल आप बनाएंगे, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये पॉइंट देखिए तो कहां पे कट किया है, बी वाले पॉइंट पे। अब बी वाला जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, बी वाला जो पॉइंट है -3/2 और 0 है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2। तो -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -3/2 हमारा क्या मिल जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हम उस पॉलिनोमियल का क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं और उस ग्राफ को रीचेक कर रहे हैं कि वो ग्राफ वाली लाइन, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही हो। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे देखिए तो जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल टू मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी डिग्री कितना हो, 1 हो। अगर डिग्री 1 है तभी हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब भी कभी लाइन मिलेगा, जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पे कट किया, यहां पे इस एक पॉइंट पे, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, -3/2। और हम लोगों ने 9th के बेसिस पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला था, तो भी हमको कितना मिला था, -3/2। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये तो क्या था, ये तो 9th के बेसिस पे था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। तो ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए सेकंड हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। अब हम एक किस फॉर्म का होगा, ax² + bx + c इस फॉर्म का होगा, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ax² + bx + c के फॉर्म का होना चाहिए। तो इस टाइप के इक्वेशन को, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी, आपको बताया गया था डिग्री, इसकी डिग्री होगी कितनी, 2।
डिग्री कैसे निकालते हैं, जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल खोजिए, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है एक्स वाई जेड, तो जो वेरिएबल उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x के पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2, यानी इसके जो जीरोज होंगे। अच्छा एक और चीज, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, 3 है तो 3 जीरोज होंगे, 4 है तो 4 जीरोज होंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके देखिए यहाँ पे पावर कितना है मैक्सिमम 2 है तो डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी कितने आएंगे 2 आएंगे। अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं y = x²। एक एग्जांपल लेते हैं y = x²। अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² है, पावर 2 है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ग्राफ बनेगा कैसे, हम x रख लेते हैं, y रख लेते हैं और x और y ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट बोलेंगे। भाई ग्राफ बिना पॉइंट का तो बनेगा नहीं, तो x और y रख के हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा 0, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0 0। x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा और पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 1 1। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, यहाँ पे 2 रखें तो 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 4 और पॉइंट हमारा हो जाएगा कितना 2 और 4 हो जाएगा। समझ रहे ना आप, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 और पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। अब हम अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखें, अब समझिएगा x की वैल्यू -1 रखिए तो भी हमको कितना मिलेगा -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। x की वैल्यू -2 रखिए, ठीक है इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा +4, तो 4 तो -2 और 4 ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप ढेर सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए जितने पॉइंट की जरूरत है, ग्राफ बनाने के लिए हमें जितने पॉइंट की जरूरत है उतना काफ़ी है। तो देखिए आप ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, चलिए 0 0, देखिए एक पॉइंट ये हो गया हमारा 0 0, फिर 1 1 तो हम यहाँ पे 1 मान लेते, यहाँ पे 1 मान लेते, चलिए पॉइंट यहाँ पे मान लिए, ये 1 1 हो गया। 2 4 तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, तो ये चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, ये हो गया 2 4। -1 और 1 तो यहाँ पे देखिए -1 हो गया और 1 ऊपर की तरफ आएगा तो ये हो गया, फिर -2 4 तो -2 यहाँ पे हो गया और 4 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए यहाँ पे मिलेगा ये। तो अब हम इस सबको मिला देंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, समझिएगा। देखिए ग्राफ ये इस टाइप का बन रहा है, ये ऐसा, देखिए ग्राफ आपको ये मिल रहा है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या, कैसा ग्राफ है ये है पैराबोला। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं पैराबोला। इस ग्राफ का नाम है, ये ग्राफ का जो फिगर है ये जो जिस शेप का बना है इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये आपके कोर्स से बाहर का है लेकिन आप जानते रहिए कि ये इस ग्राफ का जो बनने का तरीका है या जिस शेप में बना है इस शेप का नाम है क्या पैराबोला, ऐसा पैराबोला बोलते हैं। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से नोटिस करिए कि ग्राफ तो बन गया, अब इसका जीरोस कैसे मिलेगा, इस ग्राफ का जीरोस कैसे मिलेगा, तो जरा ध्यान दीजिए। जीरोस का मतलब क्या था कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा जीरोस होगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो कोई बोलेगा सर ये तो कट ही नहीं कर रही है, टच कर रही है। देखिए टच करना मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे टच तो कर रही है ना एक्स एक्सिस के, तो कहां पे कर रही है जीरो पे, कहां पे कर रही है जीरो पे, देखिए यहीं पे कर रही है ना 0 0 पे। तो अब इस केसेस में x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो जीरोस क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा 0। हमको क्या मिलेगा वो 0 मिलेगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमको क्या मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर कहां पे कट कर रही है, क्योंकि कट करे या टच करे बातें कही है, तो कहां पे कट कर रही है 0 वाले कंडीशन पे, तो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना मिलेगा 0। अब बात यह आएगा कि सर इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो हमको जीरोस भी कितना मिलना चाहिए 2, लेकिन आप तो बोल रहे हो जीरोस 1 मिलेगा। तो देखिए इसके केसेस में जब ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ऐसे कंडीशन में जब टच कर रही है तो हमें जीरोस तो मिलेगा,
वो कितना मिलेगा 0, लेकिन यही दोनों वैल्यू सेम मिल रही है, 2 जीरोस मिलेगा और दोनों क्या होगा, दोनों 0 ही होगा, दोनों क्या होगा, दोनों 0 ही होगा, अलग अलग नंबर नहीं है, तो इसलिए एक ही नंबर से उसको क्या करके दिखाया जा रहा है 0। अब एक और ग्राफ समझते हैं, ये समझ में आया आपको, इसको इरेज करते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और एक ग्राफ से और समझते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब जरा समझिएगा, हम इसी इक्वेशन में y² + 4 कर दिए, सेम था, सॉरी y = क्या हो गया, x² + 4 हो गया, y = क्या हुआ, x² + 4 हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जरा देखिए, सेम उसी टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ये हो गया, ये वाली केसेस हो गई, x² + 4, जरा पॉइंट रखिए, ये x, ये y और ये xy, भाई पॉइंट हो गया। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितना मिलेगा 4, तो पॉइंट हो जाएगा 0 4, है ना, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 1 रखें तो 1 + 4, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 4 कितना मिलेगा 5, ये हो जाएगा 1 5। x की वैल्यू -1 रखें तो भी तो ये 1 आएगा, तो 1 + 5 कितना आ जाएगा 1 5 आएगा। 2 रखें या -2 रखें, देखिए 2 रखे, -2 रखे, ऐसे बहुत सारे नंबर रख सकते हैं। देखिए 0 पे कितना मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है 4, 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया 0 4। 1 पे मिल रहा है 5, तो ये हो गया 1, इसको मान लेते हैं 5, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे मिल गया ये। 2 पे कितना मिलेगा, अगर हम 2 रख देंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 + 4 8, तो 2 पे मिलेगा कितना 8, 2 8 हो जाएगा ना, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया 2 8। इसी तरीके से -1 पे कितना मिल रहा है 5, तो -1 पे देखिए सेम 5, 2 पे कितना मिलेगा सेम 8, ऐसे मिलेगा। और जब हम इसको मिला देंगे देखिए तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये ऐसे 0 4, ये क्या था 0 4, ये वाला पॉइंट कितना है 1 5, ये कितना है 2 8, ये कितना है -1 5, ये कितना है -2 8। अब देखिए पॉइंट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आपको, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इसका जीरोस फाइंड करना है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्यों कि जीरोस में अभी सर आपने पढ़ाया कि जीरोस क्या होता है, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरोस कहलाता है। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। लेकिन सर ये लाइन, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। देखिए यही ना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्सिस तो हमारा यही ना है, ये तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। तब इसका जीरोस क्या होगा, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तब हम बोलेंगे कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो उसका जो जीरोस होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो जीरोस डज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि y² इज इक्वल टू x² प्लस 4 का जो जीरोस है, जीरोस आर डज नॉट डिफाइन, इसका जीरोस डिफाइन नहीं है, नहीं फाइंड किया जा सकता। या अब हम आपको और एक्सपांड कर रहे हैं आपके दिमाग को, माइंड को ना, समझिएगा। जीरोस तो नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक एग्जाम मेथड क्या था कि जीरोस मिलना चाहिए। और कितने जीरोस मिलने चाहिए 2, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 जीरोस मिलेगा। लेकिन जीरोस जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नंबर मिलेंगे। और अभी जो हम लोग इमेजिनरी नंबर हमको कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो जब तक 11th क्लास नहीं आता है तो 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं किस पे पढ़ते हैं, रियल नंबर पे बेस्ट पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं, रियल नंबर पे बेस्ट पढ़ते हैं। तो जब तक हम लोग रियल नंबर पे बेस्ट पे पढ़ रहे हैं, उस केसेस में इस ग्राफ का जो जीरोस होगा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ग्राफ का जीरोस फाइंड नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट
नहीं कह रहा। लेकिन मिलेगा क्या हमको? जीरोस मिलता है, लेकिन किस फॉर्म में मिलता है? इमेजिनरी, और इमेजिनरी फॉर्म हमको पढ़ना नहीं है। तो हमारे बेसिस में, हमारे कॉन्सेप्ट से, हमारे सिलेबस के अनुसार, हमारी जितनी सिलेबस है उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि इस ग्राफ का, इस टाइप के ग्राफ का जीरोस फाइंड नहीं किया जा सकता, या जीरोस पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब हम लोग एक ग्राफ और समझेंगे, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग थर्ड देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे एक, ये भी किस भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी कैसा है? ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आइए इसको देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि इसके जीरोस कैसे फाइंड किए जा रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको, और इसके जीरोस हम लोग फाइंड करेंगे किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। तो जरा देखें, इसका ग्राफ बनाया जाए हम लोग फिर से। तो ये हो गया एक्स डैश वाई डैश, यहाँ और नीचे तक हम लोग लेके चल जाते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब इसका जीरोस के बारे में बात करें तो पॉइंट रखना पड़ेगा हमको फिर से वही। तो एक्स वाई और एक्स वाई, ये हमारा पॉइंट हो गया भाई। बिना पॉइंट का तो ग्राफ बनेगा नहीं। चलिए x की वैल्यू 0 रखिए। देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? -4। तो पॉइंट हो जाएगा 0 - 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखिए। जब 1 रखेंगे तो 1 - 4 क्या मिलेगा हमको? -3। तो 1 - 3 हो जाएगा। 2 रखिए, तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या मिलेगा? 0। तो 2 0 मिल गया, ये मिला। और एक आध पॉइंट रख के हम लोग चेक कर लें। चलिए माइनस में रख देते हैं हम लोग। तो -2 रखिए। अच्छा, -2 रखेंगे तो भी हमको क्या देगा? 0। देखिए -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो -2 और 0। चलिए इतने से हम लोग बना लेंगे। अब आते हैं 0 - 4। तो 0 x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर क्या है? -4। तो देखिए 0 - 4 किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। 1 2 3 4, ये हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया? 0 - 4 हो गया। फिर 1 - 3, तो 1 हो गया। देखिए 1, यहाँ पे 1 -3 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिल गया 1 - 3। 2 पे मिल रहा है कितना? 2 0। तो ये देखिए 2 है, ये हो गया 2 0। यहाँ -2 0 है, तो ये 1 ये 2, ये भी -2 0 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप ग्राफ को? ग्राफ को आप अच्छे समझ रहे हैं। ये पॉइंट हमको मिल गया। अब अगर इसको हम मिला दें, देखिए कैसे मिल रहा है। ये एक तो इधर मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है। ये है y इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है। अब जरा इसको समझिएगा, इसके जीरोस क्या क्या होंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? तो जीरोस क्या होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए कहां कहां कट किया है। एक तो यहां पे कट किया है और एक यहां पे कट किया है। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो जीरोस क्या हो जाएगा इसका जीरोस हो जाएगा क्या? -2 and 2, ये हो जाएगा। -2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? -2 and 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो इसका जीरोस हो जाएगा -2 and 2। तो कितने जीरोस मिले? 2, क्योंकि इसका कैसा था ये? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो देखिए 3 केसेस इसके मिले कि एक केसेस क्या था? देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक केसेस था कि जब ये किसी पॉइंट को टच करके जा रहा है तो 2 जीरोस मिलेंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे। और अगर वो इस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 अलग अलग जीरोस मिलेंगे। और किसी पॉइंट पे नहीं कट के जा रहा है तो इसके कोई भी जीरोस, पॉसिबल जीरोस नहीं मिलेंगे। जीरोस होंगे, ऐसा नहीं कि जीरोस नहीं होगा, लेकिन जो जीरोस होगा वो पॉसिबल जीरोस नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो हमें क्या लिखना है? हमारे बुक में क्या है? हम लिखेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपने हेडिंग लगाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है? एक एग्जांपल के थ्रू हम रखते हैं किस टाइप का इक्वेशन होगा। ax³ + bx² + cx + d
इस टाइप का पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना होगा, 3, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, और इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। जीरोस कितने आएंगे इसके, 3 आएंगे। तो अब देखिए, चलिए इसका हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। x की वैल्यू 0 रखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे x y और ये पॉइंट हो गया हमारा ना x y, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा और हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 0। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगा और हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 1। x की वैल्यू -1 रखेंगे, देखिए -1, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा, -1 और हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, -1 -1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 2 8। x की वैल्यू -2 रखिए तो -2 का क्यूब कितना मिलेगा, -8, तो हो जाएगा -2 -8। तो इतना पॉइंट बहुत है ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए 0 0 ये हो गया, 1 1 तो ये 1 यहाँ पे मान लेते हैं, -1 -1 तो -1 ये -1 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 8 तो ये देखिए 2 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सपोज करिए यहाँ पे हो गया। इधर भी क्या है, -2 8 तो -2 हो गया और 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे हो गया है। तो देखिए ग्राफ किस टाइप का बन रहा है, अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो बन रहा है कुछ इस टाइप का बन रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बन रहा है। इसमें ध्यान दे, ये पॉइंट कौन सा है, 0 0, ये पॉइंट कौन सा है, 1 1, ये कौन सा पॉइंट है, 2 8, -1 -1 -2 -8, है ना, ये मिल गया हमको। अब जरा इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ में अगर हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करें, इस ग्राफ को हम लोग क्या फाइंड करें, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो जीरोज क्या होता है, वो ग्राफ जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस पर जहां जहां कट कर रहा है, तो वहां पे जहां पे एक्स एक्सिस पर कट रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा है, देखिए 0 पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है और कहीं तो कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस, यही एक्स एक्सिस है हमारा ना, एक्स डैश एक्स, या आप इधर भी एक्स एक्स डैश लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां पे कट कर रहा है, देखिए केवल और केवल ओरिजिन पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और ये होता क्या है, x और y, x इज इक्वल टू भी 0 और y इज इक्वल टू भी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 0 पे कट कर रहा है, तो जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस होगा 0। अब बोलेंगे सर 3 मिलना चाहिए, तो तीनों सेम होंगे, सब हमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 0 ही मिलेगा। तो चाहे 0 0 0 करके लिखिए तो भी आपका सही है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 0 होगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक और हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए अब एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका हम लोग ग्राफ बनाएं, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं, तो देखिए समझिएगा, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स और वाई का पॉइंट होगा एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो अब अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी 0, देखिए 0 0 हो जाएगा 0 0। x की वैल्यू 2 रखें तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और यहाँ 2 4 जा 8, देखिए। तो यार यहाँ x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू को क्या मिलेगा 0, तो 2 0। x की वैल्यू -2 रखिए तब -2 का क्यूब कितना मिलेगा -8 और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 इंटू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो हो जाएगा -2 0। देखिए 3 पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना देंगे। तो अब देखिए एक हमको मिला 0 0, तो एक हमारा मिलेगा यहाँ पे 0 0, एक है 2 0, तो 2 0 कहाँ मिलेगा 1 2, देखिए एक मिलेगा ये मिला ना हमारा 2 0। एक हमको कहाँ मिलेगा, एक हमको मिलेगा -2 0,
तो ये देखिए क्या है -2 और 0। तो देखिए हमारा ग्राफ जो बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, समझिएगा ऐसे ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब हम बहुत सारे पॉइंट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट ढेर सारे लेंगे, यहाँ वाली पॉइंट लेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये 2 0 का पॉइंट है, ये है 0 0 का पॉइंट है, और ये -2 0 का पॉइंट है। ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। और अगर आप जैसे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो आप देखेंगे जैसे लेंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इधर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इधर मिलेगा। तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ के मैंने सारे पॉइंट रख के तो मैंने आपको नहीं बताए हैं, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट रख के मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है। तो अब इस वाले केसेस में देखिए, ज़रा ध्यान से समझिए। तो इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस ऑफ द जीरोस, इसका जीरोस हमें क्या मिलेगा। तो जीरोस का मतलब क्या है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस। तो देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो एक एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे कट किया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2। एक यहाँ पे कट किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। और एक यहाँ पे कट किया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2। तो जीरोस हो जाएगा -2 0 एंड 2। ये 3 वैल्यू मिलेगा। तो चूंकि 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितना होता है 3। डिग्री समझ रहे हैं ना, वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तभी तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो जीरोस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये हमारा जीरोस हो गया। आप इससे पहले एग्जांपल दी जिसमें 1 ही मिल रहा था, कितना मिल रहा था 0, तो वो टच करके जा रहा था। और अगर टच करके नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, तो कोई भी जीरोस इसके पॉसिबल नहीं है। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू।